भाई आर्सेनल आर्सेनल इस हिसाब की प्रिपरेशन के साथ आज के मैच में उतरी है। प्रिपरेशन क्या है? अगर तुम्हें आर्सेनल की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है तो तुम उनके दो फ्री किक्स देखो। मतलब जो उनका सेट पीस कोच है जिसके बारे में लोग मजाक बनाया करते थे कि लो भाई फिर से आ गया, टच लाइन पे खड़ा हो गया, अपनी ग्लोरी को फील करने के लिए जब जब कॉर्नर किक एफसी कॉर्नर से गोल स्कोर करती थी तो इट वाज द गाय जो कि आके बार बार खड़ा होता था टच लाइन पे एंड लोगों को अच्छा नहीं लगता था। मतलब बिल्कुल आर्टेटा है मैनेजर, ही शुड बी देयर। बट यार तुम आज देखो उस बंदे का यूटिलाइजेशन तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा। एंड अगर इस हिसाब की प्रिपरेशन आर्सेनल करती है मैड्रिड के अगेंस्ट कि वो हर एक सिचुएशन को कैसे एडवांटेजेस बनाए, भाई उसके लिए तालियां तालियां भाई। बॉन्कर्स था गेम, पागलपन था गेम भाई। 3-0 की विन आर्सेनल की, दिस इज अपरेंटली अ शॉकर। मतलब पिछले 10-15 साल से तुम आर्सेनल को देखो भाई, व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद देम भाई। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड से उन्होंने कब 2005-6 में खेला था जब वो थियरी ऑनरी ने गोल मारा था। उस मैच में भी भाई वो 1-0 विन कर गए थे एग्रीगेट स्कोर लाइन पे। आज तो भाई बैटरिंग है यार, कहां छुपोगे, कहां जाओगे? एंड आई नो कि लोग यहाँ पे बहुत लाइक दे वुड फील बैड जब मैं ये बातें करने वाला हूँ। तो अगर तुम पता है, अगर तुम्हें ये बातें बुरी लगने वाली हैं तो मत देखो भाई वीडियो, बिकॉज यू नीड टू आस्क द हार्श क्वेश्चन। इफ यू कांट डू इट, आई नीड टू डू इट फॉर यू। इफ यू कांट सी द फुल पिक्चर, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि भाई ये टीम क्या है, स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। तुम जो खेलते हो फुटबॉल वो एवर्टन खेलती है। एवर्टन डज दिस अगेंस्ट एवरी गुड टीम। एवर्टन हैज दिस सेटअप कि हम डिफेंड करेंगे फॉर आवर लाइव्स एंड हम हॉइक करेंगे बॉल को ऑन द वाइड एरियाज एंड कोई भाई ड्रिबल मारेगा एंड कटबैक होगा या फिर वो 1v1 स्मैक गोल स्कोर करेगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस देयर? इन अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, प्लेयर्स के लेवल से अगर तुम कंपेयर करोगे, दिस टीम शुडंट बी डूइंग दिस। अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ मॉड्रिच, कामाविंगा, जूड बेलिंगम, विनीशियस, किलियन एम्बाप्पे, फेदी वाल्वर्दे, दे शुडंट बी डूइंग दिस। ये एक बड़ा क्वेश्चन है टू कार्लो एंचेलोटी। क्या यही चीज वो मस्टर कर सकते हैं एट द करेंट मोमेंट विद द टीम? आउट ऑफ सबायोस, आउट ऑफ कार्वाहाल, आपके पास एक दो प्लेयर्स है जो टीम में इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। मेंडी आउट है आज के मैच से, इंजर्ड एंड ऑल है। चुआमनी भाई वो भी अवेलेबल नहीं था आपके लिए। तो मतलब इज दिस द लेवल दैट यू कैन मस्टर? इफ द आंसर इज यस, अगर कार्लो एंचेलोटी हाथ खड़े करके कह दे कि भाई जैसे ईगोर स्टीमाच ने कह दिया था भाई इंडिया मेरे हिसाब से भाई इतना अच्छा कर सकती है, भाई तुम देख लो भाई, तुम्हें देखना है तो उठा के फेंक दिया लायन। हम दूसरा मैनेजर कुछ बढ़िया कर रहे हैं, हम कुछ बेहतर हो रहा है, डिसेंट एनफ, थोड़ा मोड़ा ओके ओके, बहुत ज्यादा नहीं। वो तो भाई हमें कंपेरेबल नहीं है ना, वो तो मैं जब बड़े अच्छे मैचेस हम खेलेंगे तब हमें आइडिया लगेगा। बट जब बात आती है चेंज की, क्या मैड्रिड फैंस इससे सैटिस्फाइड हैं टू गेट थम्ब्ड बाय आर्सेनल जिन्होंने लाइट ऑफ द डे नहीं देखा है चैंपियंस लीग में? बिग डील है मेरे भाई, बिग डील। अब तुम फिर कहते हो यहाँ पे भाई मॉड्रिच है, मॉड्रिच के लेवल का प्लेयर है। मॉड्रिच ठीक है, जो भी है, ला लीगा में बंदा खेलता है, देयर इज अ रीजन वो बंदा फुल 90 मिनट्स रेगुलरली बैक टू बैक गेम्स में नहीं खेलता है। आपकी स्क्वाड थिन है बहुत ज्यादा, यस। एंड कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी अगर एक्सेप्ट करते कि यार ठीक है यार यही मेरा मैक्सिमम लेवल है जो मैं इस टीम से प्रोड्यूस कर पाता हूं, बिकॉज अप टिल नाउ भाई मार्च अप्रैल आ रखा है आपका, अगर मैनेजर बैलेंस की बातें करता है तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि तुम्हारे क्लब ने, तुम्हारे प्रेसिडेंट ने टीम उसको अच्छी दी नहीं है। स्टार्टिंग से कार्लो एंचेलोटी ये वरिड थे एंड ही वाज आस्किंग कि साइनिंग्स लाओ, प्लेयर्स चाहिए, मैं राइट बैक चाहिए, डिफेंस चाहिए, व्हाटएवर। कार्लो एंचेलोटी हैज आस्क्ड दिस फ्रॉम पेरिस एंड पेरिस वाज लाइक नहीं, मैं तुम्हें एक गोल्डन बर्ड दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा पंछी दे रहा हूं कि भैंस की आंख जो कि देखो देखने में कछुए जैसा दिखेगा बट वो फ्लाई हाई करेगा। एंड यस वी हैव गॉट किलियन एम्बाप्पे 30 40 50 गोल्स टू शो फॉर इन दिस सीजन, बट यू आर टेलिंग मी दैट दिस टीम ऑफ रियल मैड्रिड with Kylian Mbappe in them is gonna get knocked out in the quarterfinal against Arsenal। भाई सोचो इस बात को, डीप डाउन सोचो। मैं नहीं कह रहा हूं कि भी वो नॉकआउट हो चुके हैं, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी नाउ, मोर देन हाई। मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट डन भाई। ये आर्सेनल की टीम ने ओपन प्ले से कितने गोल्स खाए हैं भाई इस बार चैंपियंस लीग में, गिन लो। लेजिट तुम गिन सकते हो एक ही हाथ पे, एक हाथ पे तुम गिन सकते हो पूरे सीजन में कितने ओपन प्ले से उन्होंने गोल्स खाए, ये भी तुम गिन लो। वन ऑफ द बेस्ट, या छोड़ो, आई एम नॉट गोना बी डिप्लोमेटिक, मैं बात कहा हूं आज से 2 महीना पहले, आर्सेनल हैज बीन अ टीम, जब मैंने उनका एक एनालिसिस किया था, बेस्ट आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर उनका था। लोग मुझ पर हंस रहे थे, पता है नहीं है क्या बकवास कर रहा है बट व्हेन यू सी देम प्ले, आप अगर देखो आर्सेनल को, आई नो कि उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, आई नो कि वो घोटे टीम है, आई नो एट द मोमेंट पीएसजी बहुत टॉप कर रही है, उनके बारे में हमने बात किया। बट जब हम बात करते हैं ना वो आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर की, जैसे वो टॉप टीम्स को थ्वॉट कर सके, उनको एटलीस्ट लिमिट करे कि यू डोंट लेट देम स्कोर, वहां पे आर्सेनल भाई मेरे को डरा रही थी। एंड एक टीम अगर तुम मुझसे डार्क हॉर्स पूछते थे तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से भाई ये आर्सेनल का पता नहीं यार, देयर इज समथिंग दैट दे कैन डू। जो डिफेंस उनकी पेरी थी, एंड यस
मागल हाइस नहीं है आपके पास आज के मैच में, कालाफियोरी नहीं है आज के मैच में, बेनवाइट नहीं है आपके मैच में, आपके पास भाई अप टॉप काय हैवर्ट्ज नहीं है, हेसस कोई स्ट्राइकर नहीं है, ट्रोसार्ड भी ऑफ द बेंच आ रहे हैं, आपके पास टूटा हुआ लग रहा साका खेल रहा है भाई, टिम्बर्स आधे पैर के साथ पूरा मैच खेला है. सो विथ ऑल ऑफ दैट आर यू टेलिंग मी कि ये टीम ऑफ आर्सेनल कैन गो ऑन टू बीट दिस टीम ऑफ रियल मैड्रिड एंड यू विल बी लाइक अरे नहीं तुम सेकंड लेग में देखना बेटी, सेकंड लेग में हम कमबैक कर लेंगे. भाई कीपिंग दैट असाइड तुम कर लोगे कमबैक, बहुत अच्छी बात है. देयर इज नो रीजन टू डाउट रियल मैड्रिड कि वो कमबैक नहीं कर सकते, बट अ कमबैक हैपनिंग अगेंस्ट अ टीम जिन्होंने इस पूरे सीजन 4 गोल नहीं खाए, तुमको 4 मारने विदाउट रिप्लाई. क्योंकि मतलब आर्सेनल भी तो टीम में है ना, मतलब वो भी तो खेलेंगे ना बर्नबू पे, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं खेलेंगे. बर्नबू है, उसका प्रेशर है, बट उनको टीम्स ने वहां पे भी तोड़ा है. भाई some teams have given great performance at Bernabeu this season. You understand where I am going through with this? वो उन्होंने 70% जॉब कर दिया मेरे लिए भाई. आई थिंक 90% जॉब इज डन फॉर आर्सेनल. ऑल दे हैव टू डू नाउ इज टू गो ऑन एंड डिफेंड. उनको डिफेंड ही तो करना है. बट तुमको लगता है कि मैड्रिड के अगेंस्ट कोई टीम डिफेंसिव अप्रोच लेगी? नाउ व्हेन वेलेंसिया, बेटिस, अ लॉट ऑफ टीम्स हैव शोन कि टीम्स को मैड्रिड के अगेंस्ट कैसे खेलना है. भाई मुझे नहीं लगता भाई आर्सेनल करने वाले. दे गोना गो टो टू टो, वो प्रेस करेगा. और तुम्हें पता है आर्सेनल आज मैच कहां जीती? उन्होंने वो फ्री किक्स मारे भाई, वो बात करेंगे उसके बारे में. बट आई थिंक जो उनकी काउंटर प्रेसिंग थी भाई, कितने अटेम्प्ट्स तुमने देखे यहाँ पे रियल मैड्रिड को लेते हुए. मैं तुमको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ भाई, ये तुम स्टार्ट सुनोगे तुम अमेज हो जाओगे. लेजिट 12 शॉट लिया यहाँ पे आर्सेनल ने, 11 शॉट्स ऑन टारगेट है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे लिखा है भाई, ये चेक इट आउट, चेक भाई. 12 शॉट्स थे यहाँ पे आर्सेनल के, 11 शॉट्स ऑन टारगेट है. ये पागलपन है मेरे भाई. और जो एक शॉट उनका नहीं लगा वो ब्लॉक शॉट था. ऊपर से उन्होंने 2 बिग चांस क्रिएट करी है और वो दोनों बिग चांस मिस करे हैं. वो 2 बिग चांस कौन सी थी? वो बुकायो साका वाले कटबैक की चांस थी जहां पे एक स्ट्राइकर्स प्रेजेंस काइंड ऑफ मिस हो रहा था क्योंकि कोई रनर नहीं था जो कि बॉल को भाई टॉप टैप इन मार पाया. तो उन्होंने अपरेंटली ऐसी चांसेस क्रिएट करी हैं. मैड्रिड का एक्सजी है 0.5, उनके शॉट्स है 9, ओनली 3 ऑन टारगेट थे और कि रिलेटिवली ईजियर चांसेस थे. तो भाई बिग क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. क्या कार्लो एंचेलोटी को सैक करना चाहिए अभी? क्या ये रिजल्ट ऐसा है कि यहाँ पे, मतलब ये रिजल्ट के बाद नहीं, मतलब सेकंड लेग में अगर मैड्रिड नहीं कम बैक कर पाती है और भाई मैड्रिड हार जाती है, क्वार्टर फाइनल से एग्जिट हो आती है, डू यू थिंक कार्लो एंचेलोटी शुड बी सैक्ड? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. रादर आई थिंक एक बेटर क्वेश्चन होगा कि क्या कार्लो एंचेलोटी को सैक इस मोमेंट पे करने से ज्यादा हार्म होगा टीम को दैन एडवांटेज. लेट्स से कि भाई चलो भाई आप आउट होते भी हो यहाँ पे चैंपियंस लीग से, आपके पास एक फाइनल टू प्ले फॉर है, आपके पास 8 मैचेस बचे हैं ला लीगा में भी एंड हर एक मैच एट द मोमेंट फाइनल ही है. तो डू यू थिंक एक बहुत बड़ा बिग गलत इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है इतने एंड ऑफ द सीजन में मैनेजर को सैक करना जो कि टीम को इस हद तक कैरी करा है, एंड एक नया मैनेजर लाना, होप करना कि भाई ये चीजें सही हो जाए? तो अगेन जूरीज आउट फॉर यू, आप आंसर दोगे इसका. मुझे ऐसा लगता है भाई राइट द टाइड करना चाहिए भाई, जहां तक जा सकती है टीम वहां तक ले आना चाहिए विद कार्लो एंचेलोटी. नेक्स्ट सीजन चेंजेस चाहिए. बट तुम्हें पता है क्या, मैनेजर के चेंज से ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रेसिडेंट को रियलाइज करना कि उस मैनेजर के लिए आप ये टीम बना के दो. ये गेम एक बहुत प्यारा प्रूफ है कि भाई सुपरस्टार से टीम रन नहीं होती. आपको एब्सोल्युटली टीम में बैलेंस चाहिए. तो आपका मैनेजर जब मिड सीजन बैलेंस खोज रहा है, सबयोस तक को प्लेयर जो इंजरी प्रोन प्लेयर है उनको तक खिला रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सबयोस से भी यार अच्छे परफॉर्मेंस, वो बंदा वो ब्राहीम दियाज से ऑफ द बेंच परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रहा है. वो नहीं ट्रस्ट करता गूलर और एंड्रिक को इतना बिकॉज अगेन वो बहुत यंग है एंड मैड्रिड इज अबाउट दोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर रादर देन गिविंग देम द लाइमलाइट एंड द टाइम टू इंप्रूव. ऑन फेदी वालवर्दे को देखते, चाहे तुम राइट विंग खिलाओ, राइट मिडफील्ड खिलाओ, चाहे राइट बैक खिलाओ, वो बंदा अपना ही रन्स हिज हॉर्सेस. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब एक ऐसी टीम के अगेंस्ट आते हो ना जो कि भाई बहुत वेल वर्स्ड है इन द डार्क आर्ट्स, आप कह सकते हो. इवन एथलेटिको मैड्रिड ने इनको नॉक कर दिया था भाई, they knocked them out. बट वहां पे people weren't concerned about the performance, people were rather concerned about कि डबल टच है कि नहीं है. किसी ने बात नहीं की इस बारे में कि क्या मैड्रिड की परफॉर्मेंस उस मैच में खराब थी. एवरीबडी टॉक्ड अबाउट कि भाई हमने खेला ऐसा, एथलेटिको डिफेंड करी थी वैसा. बाबा मैड्रिड उस मैच में भी नहीं लग रही थी. दे वर आउट ऑफ आइडियाज क्लिनिकली. एंड हाँ, ये वो एथलेटिको है, उनका वो गेम प्लान है. तो एथलेटिको का एक क्लियर कट गेम प्लान दिखता है. क्या मैड्रिड का एक क्लियर कट गेम प्लान है? डू यू थिंक इट इज हाई टाइम एट द मोमेंट नाउ टू गो ऑन एंड क्वेश्चन कि क्या मैड्रिड का गेम प्लान क्या है? क्या वो एवर्टन बन के खेलना चाहते हैं कि वो सिट बैक करेंगे, डिफेंड करेंगे एंड वो चांसेस लेके लॉन्ग बॉल डालेंगे? कहां आती है क्रिएटिविटी? कहां आते हैं ऐसे मैचेस में जूड बेलिंगम? कहां आते हैं वो पासेस? यही है भाई, यही डिफरेंस है बैलेंस का. आपको चाहिए एक स्टाइल, आपको चाहिए उस पर कंट्रोल. विद दिस प्लेयर इफ यू टेलिंग मी कि आपका ओनली आइडिया टू प्ले अगेंस्ट टीम जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, लाइक एवरी टाइम दैट मैड्रिड गोज अगेंस्ट, चाहे वो वेल वर्स्ड इन पोजीशन हो, तुम बायर्न ले लो, तुम बार्सा ले लो, तुम लिवरपूल ले लो, जो भी टीम थोड़ा सा, सिटी ले लो, थोड़ा सा भी बॉल पे अच्छी है, तो मतलब मैड्रिड का फर्स्ट अप्रोच रहेगा हम भाई क्या सिट बैक करके हम डिफेंड करेंगे, हम मिड ब्लॉक बनाएंगे, हम उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अटैक करेंगे. टेक द कंट्रोल ऑफ द गेम. क्या आर्सेनल के अगेंस्ट तुम कंट्रोल नहीं ले सकते थे? अब तुम
क्वेश्चन करोगे 38 इयर्स ओल्ड लूका मॉड्रिच कमिंग अप अगेंस्ट अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग जो कि भाई डिक्लन राइस है उसके अगेंस्ट, अब तुम कहते हो उसको मार्क करे। भाई कामाविंगा ने स्टिल बढ़िया काम किया था ओडेगार्ड के अगेंस्ट, कई सारे मोमेंट्स पे कामाविंगा वहां पे बॉल नॉक ऑफ कर रहा है, बॉल विन कर रहा है उससे, कामाविंगा डिड हिज पार्ट। मेरे ओपिनियन में अलाबा साका के अगेंस्ट एट टाइम्स ही डिड द जॉब, बट बाय मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो बंदा खुला। फेदी वालवर्दे ने मार्टिनेली को अच्छे से डिफेंड किया, बट खुले तुम के नहीं, खुली पूरी टीम। भाई कोर्तोआ के पैरों पे ऐसे पानी डालो, भाई नहा लो उससे लेजिट, क्योंकि कोर्तोआ ने लाइक आज ही कंसीडर्ड 3 गोल्स। उसका एक्जी हमारे भाई तुम आर्सेनल का टीम में देखोगे 1.5 एक्जी है, जो कि भाई ऑब्वियस था क्योंकि आपने 2 सेट पीस से क्रेजी गोल्स मार रखे। इसके अलावा कोर्तोआ भाई 12 शॉट तुम खा रहे हो, 11 ऑन टारगेट तुम फेस कर रहे हो, तो मतलब कोर्तोआ का तो ह्यूमंगस गेम होगा। उसके बाद भी आप जाके इस मैच को 3-0 हारते हो। थर्ड गोल किलर था भाई, थर्ड गोल एकदम, तुमने किलियन एम्बाप्पे का रिएक्शन देखा होगा, कार्लो का रिएक्शन देखा होगा जब वो फ्री किक भरी यहाँ पे डिक्लन राइस की भाई। और जो फ्री किक है ना यार, लाइक मेसीएस्क फ्री किक थी। चैंपियंस लीग में इतनी बढ़िया फ्री किक मैंने नहीं देखी यार। मतलब डिक्लन राइस आउट ऑफ ऑल द पीपल, भाई चाहे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कोल पामर हो जाए, चाहे वो भाई बुकायो साका हो जाए, ओडेगार्ड हो जाए, मोर डिक्लन राइस ये कर सकता है। मतलब डिक्लन राइस की प्रोफाइल लोग मुझसे पूछते, मैं समझाता हूँ भाई वो एक कॉम्बैटिव नंबर 8 है, जो कि भाई वो हाफ स्पेस में चढ़ के अटैक भी बनाता है, पीछे आके डिफेंड करेगा, प्रॉपर सिंपल भाषा में बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर वो खेलता है पार्टे के साथ, जो कि होल्ड करते हैं लाइंस को। तो भाई वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लन राइस की थी आज की, वो डिफेंसिवली भी हेल्प करेगा, अटैक में भी हेल्प करेगा, एंड देन उसके बाद फिर वो चांस भी स्कोर करेगा। भाई जो 2 फ्री किक मारी है दोनों इतनी क्लासी हैं, एक अराउंड और एक ओवर। यू कांट गो ऑन टू पिक कि कौन सी बेहतरीन है, कौन सी बेस्ट है उसमें। ये लेवल की क्वालिटी थी उनके पास और वो हर एक मोमेंट के लिए प्रिपेयर्ड थे। कोर्तोआ नहीं होता ये मैच में बैटरिंग होती, अभी भी 3-0 सॉलिड बैटरिंग है। अब क्या मैड्रिड कमबैक करेगी? तो भाई अब कमबैक का क्वेश्चन आता है। मैड्रिड कर लेगी कमबैक, वाह वाह हो जाएगी भाई, क्या खेल गई मैड्रिड वन ऑफ गेम्स में। अगले मैच में तुम आते हो पीएसजी के अगेंस्ट, तुम्हारा हाल यही होगा। पीएसजी फिर ऑन द बॉल है, फिर तुम जाओगे हम डिफेंड करेंगे, हम भाई सेव करेंगे for our lives and हम counter पे attack करेंगे, that's gonna happen and PSG still are scoring more, but PSG better attacking threat है than ये आर्सेनल की टीम। भाई उनके पास ज़्यादा better goal scorers हैं, और अगर ये आर्सेनल की टीम without the striker with a half-legged बुकायो साका वो ये 3-0 कर सकते हैं, तो भाई harsh है यार। this is what I'm saying। so यहाँ पे big question need to be asked and then comeback की बात, क्या मतलब एक ही टीम खेलने आ रही है वहाँ पे, आर्सेनल नहीं खेलने आ रही है क्या? भाई बर्नबू है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैड्रिड ने भाई मिरेकल पुल ऑफ किए, दिस वुड बी अ मिरेकल। सो व्हाट फैंस आर होपिंग फॉर इज अनदर मिरेकल फ्रॉम रियल मैड्रिड। बट मेरा क्वेश्चन है कि यार तुम एक बार खुद से पूछो, आर यू हैप्पी कि हर मैच में यू होप फॉर अ मिरेकल? टेक अ मोमेंट, सोचो क्या मुझे क्या नेसेसिटी कि मैं अपनी टीम को हर बार एक मिरेकल के लिए होप करूं? दैट्स नॉट फेयर फॉर अ टीम ऑफ द क्वालिटी ऑफ रियल मैड्रिड। एंड यहीं पे बात आती है मैनेजमेंट की। क्या फ्लोरेंटिनो पेरेस इतने नाइव है, उनको लगता है कि भाई क्रूज के जाने के बाद, कार्वाहाल की इंजरी, एडम मिलिटाओ के इंजरी लेडन सीजन के बाद उन और मॉड्रिच के एज होने के बाद उनको बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए थे। कार्लो एंचेलोटी ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया लेफ्ट बैक, फुल बैक या फिर डिफेंस पे, एम्बाप्पे ला दिया एंड व्हाट, लाइक जॉब इज डन। भाई ये फेलियर फ्लोरेंटिनो पेरेस का ज्यादा होगा देन कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी डिड हिज एस बेस्ट मेरे ओपिनियन में इस साल, जैसा उसने मैनेज किया है भाई। एक टीम जो कि ब्रोकन थी, एक प्लेयर जो कि आउट ऑफ फेवर था, उसको टीम में लाके उस टीम उसको वो चीज़ें कराना जो कि प्रोबब्ली वो क्रूज से करवाते थे, अडेप्ट करवाने की जहाँ तक बात आती है, बैलेंस की बात आती है, उन्होंने स्टिल अचीव किया। एंड देयर वाज अ गुड पैच ऑफ टाइम जहाँ पे मैड्रिड गुड अच्छा फुटबॉल खेले थे, बट इन एवरी बिग गेम कमिंग अप अगेंस्ट लिवरपूल, कमिंग अप अगेंस्ट बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, अब तुम बेतीस ले लो, वेलेंसिया ले लो, लिल ले लो, एसी मिलान ले लो, आज आर्सेनल ले लो, हर एक बड़े मैच में ये नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ये नहीं होना चाहिए ऑफ द लेवल ऑफ द टीम दैट रियल मैड्रिड इज। कमबैक्स आर गुड बाय व्हेन दे हैपन, दे आर वेरी गुड, बट इस बार कमबैक की चांसेस माइन्यूट हैं। तो अगेन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई यहाँ से आगे कहाँ जाना है, कैसे वर्क करना है, तो भाई ये तो अगेन इट्स ऑल ऑन यू बॉयज, बट दिस इज अ शॉकिंग लॉस, अ बिग लॉस। मेरी प्रेडिक्शन 1-0 आर्सेनल थी, बट ये 3-0 हो गया भाई। यहाँ से मेरे लिए गेम डन डस्टेड है, मैं नहीं बैक कर रहा ऑनेस्टली भाई। एंड मैं आई थिंक मैं जानना चाहूँगा रियल यहाँ पे फैंस है, मैड्रिड के फैंस है, क्या वो इतने ही एजिटेटेड जितना मैं हूँ? लाइक मेरे को ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं हो रही यार आर्सेनल से। आई रिस्पेक्ट आर्सेनल, मुझे पता है कि वो कितनी अच्छी टीम इन टर्म्स ऑफ द बॉल सेटअप, रेस्ट, डिफेंस एंड एवरीथिंग, बट अटैक में जो उन्होंने किया है भाई, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, could have scored more goals, थोड़े से क्लिनिकलनेस की वजह से, lacking the good star players थोड़े से ना अप टॉप, काय हैवर्ट्ज की फिनिशिंग एंड हेसुस की बात कर लो अगर तुम, still they managed to grab 3 goals। लुइस केली, मैं टैक्टिक्स के बारे में आज बात नहीं कर पाया बिकॉज आई थिंक वो हम सेकंड लेग के बारे में जब प्रीव्यू करेंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में। बट ये लुइस केली का गेम तुमने देखा, पार्टे स्प्लिट कर रहे थे बिटवीन द 2 सेंटर बैक्स, थर्ड बैक, फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्ड में।
लुइस केली इन्वर्ट कर जा रहा था, और जो थर्ड गोल आया वो कैसे आया, लुइस केली के एडवांटेजेस नंबर की वजह से। ही हैड नो जॉब टू बी देयर, नहीं होना था उसको, लेफ्ट बैक वहाँ क्या कर रहा है, बट मैंने अपने प्रीव्यू में क्या कहा था, लुइस केली फ्लोट करता है, कौन मार्क करेगा उसको, और तुम जाके वापस से प्रीव्यू देखना, आई बेट यू ऑन दिस, मैंने कहा था एक बात, रॉड्रिगो नीड्स टू, और फॉर एल्स एनी विंगर राइट विंग पे जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, चाहे वो ब्राहिम दियाज हो, चाहे वो गूलर हो, कोई भी वहाँ पे, ही नीड्स टू ट्रैक द रन, कीप एन आई ऑन द रन ऑफ लुइस केली। खाली छोड़ा, बंदा मिला, पास किया, मिकेल मेरिनो की फिनिश। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट गेम भाई, बायर्न वर्सेस इंटर। इस मैच में तुम्हें एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, इस मैच को मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं देखा, बट जो भी मैंने इस मैच को देखा वो मैं बताऊंगा आपको। इंटर मिलान आज जीती है 2-1 अलियांज अरीना पे। अलियांज अरीना पे 2-1 की विन बड़ी विन होती है ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टीम। जो बायर्न है ये विन बड़ी है, नोइंग कि इंटर इतने बड़े बड़े गोल्स, इतने सारे गोल्स नहीं मारती भाई, बहुत रेयरली आप देखोगे इंटर को 4-0 5-0 करते हुए। तो ये 2-1 की जो विन है आज, एक अगेन आप कह सकते हो कि 1-0 किया, 1-1 हुआ, 2-1 किया, तो एक अच्छा उन्होंने ड्रॉ के बाद एक अच्छा रिजल्ट पुल ऑफ किया है। एक्सजी इंटर का है 0.91, उन्होंने 2 गोल मारे। बायर्न का एक्सजी है 2.65, उन्होंने 1 गोल मारे। तो मतलब बायर्न ने बेटर चांसेस, बेटर एक्सजी, बेटर क्वालिटी चांसेस के बाद 2.9 ऑलमोस्ट 3 एक्सजी के बाद उन्होंने 1 गोल मारा। ये क्या बताता है, इंटर का डिफेंस, इंटर का टोटल मिला के डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस, गोलकीपर ये अच्छे हैं, उन्होंने हाई चांसेस को भी थ्वाट किया है। सेकेंड लेग में वो जाएंगे, होम पे वो खेलेंगे, एडवांटेज है भाई उनको। इंटर के पास लीड होना मतलब गेम डन है। बायर्न क्या उस मैच में स्कोर कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आज देखो भाई जिस हिसाब से खेला है, उन्होंने 5 बिग चांसेस बनाए हैं एंड दे मिस 4 ऑफ देम। हैरी केन का चांस तो भाई मेरे को भाई वो बहुत गंदा मिस लगा मुझे। सो आज होम पे बायर्न डिड शो अप, मेरे ओपिनियन में डिड शो अप, क्योंकि जो गोल्स आए हैं भाई, जो चांसेस भी बन रहे थे, बट टू एंड फ्रो गेम हो रहा था, अच्छा वो फुटबॉल खेले थे एट मोमेंट्स। बट यहाँ पे एक मेच्योर टीम आई इन टर्म्स ऑफ इंटर, जिनका टैक्टिकल सेटअप बहुत बढ़िया था। और भाई जो गोल था ना यार, लाइक इंटर बिल्डअप में इतनी कत्ल है, मतलब यार जो उन्होंने 3-4 पासेस की स्पीड, भाई स्पीड खा गई भाई, खोल दिया स्पीड से। तुम देखे थे डिफेंस बायर्न का सेकंड वाले गोल पे खुला था, पीछे से प्लेयर आता लेकिन फ्रेटेसी बूम मारा है भाई वो गोल, फ्रेटेसी थर्ड मैन रन्स, यही इंटर करती है। वाइड एरिया से विंग बैक्स को पुश करना अप टॉप, स्ट्राइकर्स 2 पिन करेंगे, 2 सेंटर बैक्स को, आप कंफ्यूज है डिफेंड किसको करना है, मिडफील्डर फेल कर जाएगा, ट्रैक करना, थर्ड मैन रन, फ्रेटेसी बरेला घुसेंगे और बूम मारेंगे। इतना सेक्सी गोल था। बट भाई मेरे लिए फ्री किक्स एंड एवरीथिंग, आज का बेस्ट गोल मारा है ना वो है लोतारो मार्टिनेज ने। भाई वो जो गोल पड़ा है ये प्योर इंटर मिलान क्लास था, कॉम्बिनेशन प्ले हुआ है, लॉन्ग बॉल विन करा है, सेकंड बॉल को पिन डाउन किया है, वाइड पुश किया, वाइड से इन बिहाइंड डाला है, क्रॉस किया है, थुराम ने होल्ड ऑफ किया है, ले ऑफ किया है एक स्ट्राइकर ने दूसरे स्ट्राइकर के लिए, और उस स्ट्राइकर ने भाई मतलब यू ड्रीम ऑफ स्कोरिंग अ गोल लाइक दैट। भाई अगर तुम एक 5 साइड में एक तुम टर्फ वर्फ पे ये गोल मार दो बेटा, तुम इसकी क्लिप को जिंदगी भर मरते दम तक तुम देखोगे, तुम अपने डेथ बेड पे होगे। मैं अगर डेथ बेड पे अपने हुआ तो आई वुड वांट कि भाई मेरे को वाला गोल प्ले कर दे यार जो मैंने अपने पीक में मारा था। भाई दैट गोल इज फकिंग ब्रिलियंट, और राइट फुट स्वॉव है भाई जो उसने टच किया है, बस इज लाइक भाई बॉल आई मार देता हूँ मैं बेटी, देखेंगे क्या होगा। भाई वो ऑरा भरा गोल था। एंड आई हैव सीन सर्टेन फिनिशेस एंड बहुत लिमिटेड प्लेयर्स जो ऐसे गोल्स मार रखे, करिश्मा एंड ऑल याद आते हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई लोटारो मार्टिनेज, ब्रो बोइंग टू यू मैन, मजा आ गया, इतना क्लिनिकल था वो। एंड देन इसके बाद भी इंटर ने दिखाया मेच्योरिटी, कॉम्पैक्टनेस उन्होंने दिखाया। बट भाई गेम डन नहीं है, मुझे लगता है सेकंड लेग में ना बायर्न एक गोल और लाएगी, और अगर बायर्न बिकम्स द टीम टू गेट द गोल फर्स्ट, चीज़ें वहाँ बदल सकती है। उस मैच में प्रॉब्ली इनके कुछ प्लेयर्स वापस आ सकते हैं। तो उस मुलर ने भाई गोल मारा, देखो अगेन सेवियर कौन बना, ऑफ द बेंच मुलर ही सेवियर बने, जो कि मैं कह रहा था मैच में स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस हैं, इंटर के लिए भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक ओवरऑल जैसे मैं कह रहा था मैं इंटर को थोड़ा ज़्यादा फेवर करूंगा, बायर्न को अब यहाँ पे अगेन प्रूव करना पड़ेगा। सो अगेन ये फेयरली बैलेंस्ड है, मड्रिड वाला गेम डन है यार मेरे ओपिनियन में। सो भाई दैट्स दैट यार। बाकी आप बताओ यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस पूरी कन्वर्सेशन के बारे में, एंड मेरे क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एंड आज मैं सोनी पे रहूंगा, टीवी पे शो पे बारसा डॉर्टमुंड मैच के लिए। जी हाँ बिल्कुल लाइव स्ट्रीम भी होगी, लाइव स्ट्रीम भी आप ज्वाइन करिएगा, बट आप टीवी पे मुझे आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, चैंपियंस की चर्चा हैशटैग डाल के, और जो क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। And I hope कि भाई you will have a great experience here. So thank you so much, people, for watching this. Let me know what your thoughts are, and I'll see you boys very soon. तब तक के लिए take care and peace out.